इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सबसे आखिरी में आया है। इनइक्वालिटी से मतलब क्या समझते हो आप? इनइक्वालिटीज क्या, इसका मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? सर जो इक्वल नहीं होता। इक्वल नहीं होता, ठीक है। इक्वल और एक होता है ठीक है, अनइक्वल होता है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज देखेंगे हम। तो इनइक्वालिटीज जो है ये आपको कई सारे सवाल जो आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखोगे ना, वहाँ पे ये बेसिक्स यूज़ होते हैं उन सवालों में। तो इसको ध्यान से देखो। तो देखो कॉमन सेंस दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे देखिए दो लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी, एक दिया हुआ है सी डी। क्या दोनों इक्वल हैं? नो सर। नो सर। फिर क्या, कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? ए बी। है ना, ए बी की लेंथ जो है, ए बी की लेंथ ज़्यादा है सी डी से। आप देख सकते हो लेंथ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन। इक्वल टू में देखिए हम इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं, और इनइक्वालिटी में हम ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज़ करते हैं। समझ में आई बात? इक्वालिटीज में, इक्वालिटी में देखिए हम इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। इन इक्वालिटी में हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे ये दोनों एंगल्स देखो, एंगल ए एंगल बी दोनों बराबर हैं क्या? नो सर। तो बड़े छोटे हैं, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है देख के बताओ। सर ए वाला बड़ा है, बी वाला छोटा है। ए बड़ा है। तो ये मैंने सही सिंबल लगा दिया है। नो सर। फिर कैसे सिंबल लगेगा? सर गलत है। सर गलत है, इक्वालिटी का। ये वाला सिंबल लगेगा। नो सर बराबर है। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं ये यस सर, हाँ ये वाला लगेगा। ये बराबर है, बराबर लगाऊंगा मैं यहाँ पे। नो सर। फिर नो सर रॉन्ग है। सर ये इनइक्वालिटी वाला लगाओगे। ठीक है, ये वाला सिंबल सही है जो लगाया। यस सर। एंगल ए जो है वो Yes, sir. एंगल बी से बड़ा है। उसके बाद देखिए थ्योरम 7.6 क्या कहती है, जरा पढ़ो और समझो, समझाओ। थ्योरम 7.6 क्या कह रही है? जो हमने कल 7.3 किया था उसी का ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है बच्चों ये। बताओ क्या कह रही है? सिंपल स्टेटमेंट है। मैं देखिए सिंपल स्टेटमेंट है, जितना आपको समझ में आ रहा है समझाओ। ओम पिसाल समझाओ बेटा, ये जितना भी समझ में आया उतना समझाओ ये। ओम पिसाल बताएगा। जितना भी समझ में आ रहा है इसको पढ़ के उतना समझाओ। ओके सर। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल। सर जो बता रहा है, जो अगर जो टू साइड्स है इस ट्रायंगल के, जो वो अनइक्वल है, एंगल ऑफ अपोजिट साइड टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। सर जो अपोजिट साइड है इस एंगल की वो लॉन्गर साइड है, और लार्जर मतलब बड़ी साइड है सर। द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। जो एंगल लंबी वाली साइड के सामने होगा वो बड़ा होगा, वो ये कह रहा है। देखो ये आपके सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा है ट्रायंगल? यस सर। यस सर। आपको दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए कोई भी टू अनइक्वल साइड्स ले लो आप। एक बार रुक जाइए, इसको कोई भी दो साइड्स ले लो यार। AC और BC अनइक्वल हैं दोनों, है ना? यस सर। AC और BC अनइक्वल हैं। इन दोनों में से लंबा कौन सी लंबी साइड है? सर BC। BC लंबी साइड है, राइट? तो BC के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए सर। AB। एंगल बोला है मैंने।
ए ए सर। एंगल ए की बात हो रही है ना, देखो यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ। तो ये देखिए ये शेप बनी हुई है। तो ये देखिए आपने देखा कि इन दोनों में से AC और BC में से BC बड़ी है ना, BC बड़ी है। और BC के सामने वाला एंगल ये है और AC के सामने वाला एंगल ये है। बड़ा होगा सर। तो कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल A बड़ा है कि एंगल B बड़ा है? एंगल ए बड़ा है। एंगल ए बड़ा है। एंगल A बड़ा है, बड़ी साइड का अपोजिट एंगल हमेशा है बड़ा ना? होगा। बड़ी साइड के जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा, समझ में आई बात? यस सर। और यहाँ पे सबसे छोटी साइड कौन सी है? सर ए AB देखिए सबसे छोटी साइड है, और इसके सामने का एंगल देखो क्या है? सबसे छोटा सर। सबसे छोटा है, राइट? सबसे छोटा है, सबसे छोटी साइड के सामने सबसे छोटा एंगल होगा। ये कॉमन सेंस है, समझ में आ रही है बात? इसमें कोई ना समझ वाली बात तो नहीं है ना? नो सर। ये वाली थ्योरम समझाइए क्या कह रही है। कन्वर्ज। ये उसकी कन्वर्स है, बहुत जल्दी सही बताया आपने। ये इसका कन्वर्स स्टेटमेंट है। क्या कह रही है, 3.6 पे कन्वर्ज। क्या कह रही है ये? क्या कह रही है बताओ ये? सर बड़े एंगल की अपोजिट साइड हमेशा बड़ी सी साइड होगी सर। वेरी गुड। जो बड़ा एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड हमेशा बड़ी होगी। इस वाले ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है जो अभी आपके सामने है? एंगल ए है सर। एंगल ए है। और सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है इसमें? बीसी। BC है। तो देखिए एंगल ए के सामने जो है BC है, एंगल ए के सामने सबसे लंबी साइड है BC। तो ये चीज़ बोलना चाह रहा है। अच्छा ये क्या कहता है बताओ 7.8? दो किसी भी दो साइड के अगर हम सम करें तो तीसरे साइड से हमेशा बड़े होते हैं। ये हमने कब पढ़ा था, किसी को याद है सबसे पहले कब पढ़ा था ये? 7th क्लास में हमने किया था। 7th में। 7th में किया था। इसको कहते हैं हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं इसको? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये मैथ में बहुत जगह यूज होती है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कोई सा भी दुनिया में कोई सा भी ट्रायंगल लोगे उसकी दो साइड्स का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। इक्वल होगा, है ना? सही है। नो सर बड़ा होगा। क्या होगा बताओ? बड़ा होगा, ग्रेटर देन साइड। कोई किसी भी दो साइड का सम करोगे वो हमेशा बड़ा आएगा। अगर AB AC को करोगे तो तीसरी साइड से बड़ा आएगा वो। BC प्लस AC करोगे तो बड़ा आएगा ये हमेशा। कोई भी दो साइड्स का सम करोगे हमेशा बड़ा आएगा। इस ट्रायंगल में बेशक से करके देख लो, जो ट्रायंगल आपके सामने दिया हुआ है राइट एंगल सबका होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का भी। कोई सा भी ट्रायंगल होगा दुनिया में सब में ये इनइक्वालिटी होगी। इसको कहते हैं क्या, इसका नाम क्या है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे एक बार AB प्लस AC करके बताओ क्या आया जरा एक बार। AB प्लस AC करो फटाफट, क्या आएगा? So 13। ढंग से जोड़ो। 2.25। अरे 5.9 और 8.16 को ऐड करना है, AB प्लस AC करना है। सर BC से बड़ा आएगा। अरे क्या आएगा, नंबर तो बताओ। AB प्लस AC करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 13। बाकी बच्चे बताओ जरा क्या आएगा ये? 13.25। 13.25। 14.06। 14.06 आएगा ये। और
BC क्या है? 8.37 है। 8.37 अब मेरे को जल्दी से बताओ AB प्लस BC कितना होगा? सर 22.43। अरे AB प्लस BC बताना है। 22 कहाँ से आ गया ये? 14.46 बेटा ऐड नहीं कर पा रहे हो आप लोग क्या? 9th में आ सर गए हो आप? 13.46 14.27। 14.27 27 बेटा ऐड नहीं कर पा रहे हो, 9th में आ गए हो आप लोग, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये BC प्लस AC ऐड करके बताओ क्या आएगा?16.5 16.53 16 53 वेरी गुड। ठीक है, ये देखिए AB से बड़ा आया है, तो ये है हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। एक और अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। देखिए एक ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, एक और होती है कि अगर आप कोई भी दो साइड्स का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो वो थर्ड साइड से हमेशा छोटा आएगा। कभी भी दो साइड्स का डिफरेंस लेते हो तो वो थर्ड साइड से छोटा आएगा। AB माइनस AC करते हो तो वो छोटा आएगा थर्ड साइड से। ये भी इनइक्वालिटी है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए आप। इसमें देखिए D एक पॉइंट दिया हुआ है साइड BC पे सच दैट AD जो है वो AC के इक्वल है। तो शो करना है कि AB जो है वो AD से बड़ी होगी। AB जो है देखिए ये वाली जो साइड है, AB जो है वो किससे बड़ी है? AD से बड़ी दिखानी है। इन दोनों साइड में कंपैरिजन करना है। तो देखिए यहाँ पे इसने कैसे स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखिए जो ये अंदर वाला ट्रायंगल है बच्चों, ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो ये देखिए इसका मतलब ये जो वाला एंगल होगा ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा, है ना? यस सर। एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के बराबर होगा। अच्छा जी। अच्छा, तो AD इक्वल्स टू AC, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा, अब देखिए AD को हमें कंपेयर करना है, AD को कंपेयर करना है AB से, पता लगाना है कि ठीक है, दिखाना है कि AB जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसने एक ये दोनों लाइनें बताइए कैसे लिख दी है इसने। ये समझा दो जरा मेरे को कोई, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन समझा सकता है ये इनइक्वालिटी इसने कैसे लिख दी। ADC को एंगल 1 माना हुआ है हमने, ABD को एंगल 3 मान लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा है एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। तो ये कैसे आ गया है मेरे को कोई समझा दो जरा, मैं मान जाऊंगा फिर। क्लास 9th के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, ये स्टेटमेंट कैसे आ गई है? तो ट्रायंगल AABD ये एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3 कैसे लिख दिया इसने? सोचो सोचो। क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है। तो सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अंजलि वेरी गुड।
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये अगर एंगल 4 है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, एंगल 1 जो होगा किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 जो है, कोई भी ट्रायंगल आप लेते हो, ये मान लो एक ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। किया था हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले, एक आता है हमेशा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, उससे आया है ये। तो एंगल 1 जो है देखिए एंगल 3 और एंगल 4 के सम के इक्वल है। तो इसको एक तरह से बैलेंस मान लो बच्चों, एक तरह से तराजू होता है ना, तराजू के एक तरफ एंगल 1 है और तराजू के एक तरफ एंगल 3 और एंगल 4 है। अगर मैं तराजू के बैलेंस के राइट हैंड साइड से एंगल 4 गायब कर दूंगा तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, एंगल 1। एंगल 1 बड़ा हो जाएगा ना, एंगल 1 बड़ा हो जाएगा, है ना। एंगल 1 जो है देखिए इन दोनों से मिलकर बना है, तो एंगल 1 ऑब्वियस सी बात है ना बड़ा होगा, उससे ये स्टेटमेंट आई है। अगर एंगल 1 एंगल 3 से बड़ा है, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर है। देखिए यहाँ पे लिखा था हमने, अगर एंगल 2 एंगल 3 से बड़ा है तो एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, देखिए एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, एडी। नहीं, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो, पूरे बड़े वाले को, ए बी सी को कंसीडर करो। कौन सी है इसके एंगल 2 के सामने, अब ए बी है, और एंगल 3 के सामने कौन सी साइड है, एसी। AC। ठीक है, आपको पता लगा ए बी जो है वो AC से बड़ा है। अच्छा, सवाल में अब देखिए एक चीज दी हुई है, AC किसके इक्वल दिया हुआ है, AD के, तो मैं AC की जगह AD लिख सकता हूँ, तो ये AB इज ग्रेटर देन AD। ये एग्जाम्पल समझ में आया, यही प्रूव करना था हमें, AB इज ग्रेटर देन AD, ये हमें प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज़ हैं, वो थ्योरम्स हैं, बस हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए 7.4 में पहला क्वेश्चन क्या है बताओ ज़रा, 7.4 क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है वो शो करना है। शो करना है, तो कैसे कैसे करेंगे बताओ। यहाँ पे एक आपके सामने मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ABC, एंगल B जो है देखिए 90 डिग्री होगा, तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, उन दोनों साइड से बड़ी होगी। अरे कौन सी साइड हाइपोटेनस होगी ये तो बताओ, AC इज, ठीक है, AC जो है हाइपोटेनस है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, देखिए गिवन क्या है, पहले तो गिवन लिखेंगे, गिवन क्या क्या है बताओ पहले, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वेरी गुड ओम टकले, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, टू शो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस
इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो कैसे दिखाएंगे हम ये दिखा देंगे, हाइपोटेनस देखिए AC जो है वो AB से भी बड़ा है और AC जो है वो BC से भी बड़ा है, ये दिखा देंगे हम। ये दिखाना है ना, AC जो है AB से भी बड़ा है, AC जो है वो BC से भी बड़ा है, ये दिखाना है हमें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो चलो अब प्रूफ 7.7 से भी दिखा सकते हैं। 7.7 से ही दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए प्रूफ लिखेंगे हम इसका प्रूफ देखेंगे। इसको कॉपी करके थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है। एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको क्या समझ में आता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहती है बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, बोलिए। अगर हम AB प्लस CB करेंगे तो वो AC से बड़े आएगा सर। अरे एंगल सम प्रॉपर्टी पूछा है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी बता रहे हो। All angle of a triangle is equal to 180 degree. 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो एंगल बी हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 90 degree. 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आप पुट कर दोगे, ठीक है। जल्दी से मेरे को बताओ एंगल A प्लस एंगल C कितना आ जाएगा? एंगल A प्लस एंगल C कितना आ जाएगा? Sir, 45. 45 45 90 degree. Sir, 45. 90 डिग्री आएगा बेटा, ये 90 डिग्री आएगा। एंगल A प्लस एंगल C जो है 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री किसके इक्वल है? एंगल B के इक्वल है, ठीक है। तो आपको देखो एक रिलेशन मिल गई, एंगल A प्लस एंगल C जो है वो एंगल B के बराबर है। ये आपके पास एक रिलेशन आ गई। ये किसी को डाउट है कि ये कैसे आई? किसी को ये डाउट है क्या? देखिए A प्लस सी, एंगल A प्लस सी 90 डिग्री के इक्वल आया, और एंगल B भी देखिए 90 डिग्री के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री के इक्वल आया और एंगल B जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो मैंने टू इक्वल्स आर इक्वल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो लगाया और लिख दिया मैंने एंगल A प्लस सी एंगल B के बराबर है, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल C B के बराबर है। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ एंगल A इज स्मॉलर देन एंगल B। इसमें किसी को डाउट है कि ये मैंने कैसे लिखा? एंगल A इज लेस देन एंगल B एंड एंगल C इज लेस देन एंगल B। किसी को कोई समझ में आया कि कैसे आया ये इनइक्वालिटी कैसे आई? यस सर। ये देखो एंगल A प्लस एंगल C, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो वो एंगल B के बराबर आएगा, यानी एंगल B इन दोनों से बड़ा है ना। यस सर। कॉमन सेंस यही है ना। अरे 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 आएगा। तो आप ये कह सकते हो ना कि 5 जो है वो 2 से बड़ा है और 3 से बड़ा 5 है, ये कह सकते हो? कह सकते हो ना। तो वही चीज़ लगाई है यहाँ पे। तो एंगल A के अपोजिट कौन सी साइड है? देखो यहाँ पे BC। एंगल A के अपोजिट कौन सी साइड है? BC। और एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है? AC. इसको नीचे ले आते हैं, रुको कोई एग्जांपल मिटा देता हूँ मैं। एग्जांपल समझ में आया ना, 2 + 3 = 5 वाला? हाँ भाई, ये कौन जीनियस है टीवी देखते देखते पढ़ रहा है? एंगल A के अपोजिट साइड है BC और एंगल B के अपोजिट साइड है AC। एंगल C के अपोजिट कौन सी साइड है? AB। AB। एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है? AC। AC। Angle C. ठीक है ना। तो ये देखो हमने प्रूव कर दिया, यही हमें प्रूव करना था। BC जो है AC से छोटा है, यानी AC इज द लॉन्गेस्ट, AC इज द लॉन्गेस्ट साइड।
यही हमें शो करना था। AC जो है लॉन्गेस्ट है, AC क्या है, हाइपोटेनस है। पहले ये 9th में इनइक्वालिटी का अलग से पूरा चैप्टर होता था, ठीक है, उसमें एक से एक खतरनाक सवाल आते थे। अब थोड़ा ये आसान कर दिया, ये ट्रायंगल्स के साथ मिला दिया इसको, ठीक है। तो आप थोड़े लकी हैं। ये वाला सवाल देखिए, बताइए क्या कह रहा है। जल्दी बताइए बच्चों, क्या कह रहा है। सर बोलो ओम। सर जो अल्फा के बाद एंगल पीबीसी के बाद दो दो साइड लगाई है, उसमें से कौन सा गिने? मतलब ये मेन देखो, ये वाला सिंबल है, ये ग्रेटर देन वाला सिंबल जो है ना, वो है मेन हमारा। AB को ओके ओके। पॉइंट P तक एक्सटेंड किया है और AC को पॉइंट Q तक एक्सटेंड किया है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंगल PBC, ये सर रिलेशन आपको में शो करना है कि AC एंगल PBC इज स्मॉलर देन एंगल QCB। QCB दिया हुआ है। अच्छा, हमें ये बताना है कि एंगल C इज ग्रेटर देन सॉरी AC इज ग्रेटर देन AB। AC इज ग्रेटर देन AB हमें शो करना है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें इजी है, बहुत इजी सवाल है ये। क्या क्या गिवन है, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, ये दिया हुआ है। हमें क्या शो Yes, sir. करना है, AC जो है वो AC AB से बड़ा है। हमें बाहर वाले एंगल्स दे रखे हैं, बाहर वाले एंगल्स दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये देखिए, लीनियर पेयर याद है सभी को। यस सर। ये वाला एंगल कितना होगा, ये जो अंदर वाला एंगल है, इसको कैसे लिखेंगे हम, एंगल ABC प्लस एंगल PBC, ये कितना होता है, 180 degree. 180 डिग्री। 180 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, एंगल PBC जो है वो किसके इक्वल होगा, Angle ABC. 180 डिग्री माइनस एंगल ABC के इक्वल होगा ना ये। अरे इसको Yes, मैं sir. राइट हैंड साइड ले गया तो ये माइनस में चला गया, तो ये देखो एक रिलेशन आ गई। उसके बाद सिमिलरली देखो, ये दूसरी साइड पे भी, इस साइड पे भी इसको लगाओ, लीनियर पेयर। तो एंगल ACB प्लस एंगल QCB जो होगा ये 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर था, ठीक है, ये भी लीनियर पेयर था। तो एंगल ACB प्लस एंगल QCB, 120 माइनस एंगल ACB। एंगल QCB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ACB। ये आपके पास दूसरी रिलेशन आ गई, ठीक है। तो आपको देखिए कुछ गिवन है, यहाँ पे कुछ गिवन था, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। क्या गिवन था ये, PBC smaller than QCB. एंगल it was given that angle PBC is less than angle QCB, ये दिया हुआ था। अब यहाँ से देखो, Yes, sir. PBC और QCB की वैल्यू पुट कर दो, ये फ्रॉम 1 एंड 2। PBC की वैल्यू क्या आई है, PBC की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस एंगल ABC। 180 डिग्री माइनस एंगल ABC। QCB की वैल्यू क्या आई है, 180 डिग्री माइनस ACB एंगल ACB। एंगल ACB। चलो ये देखिए, हमारे पास एक नई इनइक्वालिटी आ गई। तो दोनों साइड देखिए 180 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, ठीक है, इसको भी देखो हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं,
इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री ये माइनस में हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री यहाँ पे प्लस का था, ये माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। ये माइनस एंगल ए बी सी हो जाएगा और ये माइनस एंगल ए सी बी हो जाएगा। तो बताओ ये 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0। तो आपके पास सिर्फ ये इनइक्वालिटी बचेगी, माइनस एंगल ए बी सी इज लेस देन माइनस एंगल ए सी बी। आपको मैं एक वो बताता हूँ, इनइक्वालिटी हमेशा ध्यान देना, अगर कभी भी ऐसे लिखा हो माइनस ए इज लेस देन माइनस बी, तो जब आप माइनस का साइन हटाओगे तो ये इनइक्वालिटी, ठीक है, उल्टी हो जाती है। हमेशा ध्यान दो, अगर कोई भी दो चीज़ माइनस में दी हुई, -2 इज ग्रेटर देन -3, जैसे ही आप -2 हटाओ, जैसे ही माइनस के साइन हटाओगे तो ये घूम जाएगी, ये 2 इज लेस देन 3, हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा। तो ये देखिए हम इस दोनों साइड से माइनस का साइन हटा देंगे तो ये क्या आया, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी, ठीक है, ए बी सी। अच्छा आप ध्यान दो, ए बी सी के सामने कौन सी साइड है, एंगल ए बी सी के सामने कौन सी साइड है, AC सर AC ए सी। और ए सी बी के सामने कौन सी साइड AB है, है सर ए बी, ठीक है। तो हमने कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल किया है, साइड, ठीक है, साइड अपोजिट, उसकी स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है बच्चों, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड जो होगी वो भी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने ये शो कर दिया, ठीक है। इतना बस करके आपको छोड़ देना है। 10.7। अगला सवाल देखिए जल्दी से, क्या कह रहा है, Angle B is smaller than angle A and angle C is smaller than angle D. then what we have to हमें ये show, बताना है कि AD is smaller than BC. ठीक है। ये देखो एंगल ए, इस छोटे छोटे जो ट्राइंगल है इनको कंसीडर करना है हमें। ये जो छोटू ट्राइंगल ये है ये, और ये जो छोटू ट्राइंगल है ये सॉरी बड़े वाला ट्राइंगल है। एंगल बी देखो, इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, एंगल बी को एंगल ए से छोटा बताया गया है। तो एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, AO एंगल बी के AO अपोजिट साइड क्या है, देखो ए ओ है। और एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, BO 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 एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, सभी हो ओ बी बी ओ, ठीक है। तो ये भी देखिए एंगल बी के जो सामने साइड होगी वो छोटी होगी, एंगल ए वाली जो उसके सामने साइड होगी वो बड़ी होगी। तो ये देखिए पहली इनइक्वालिटी आ गई आपके पास। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। अब एंगल सी के सामने वाली साइड बताओ मेरे को कौन सी होगी, अपोजिट साइड एंगल सी के कौन सी है, ओडी है। एंगल डी के अपोजिट साइड कौन सी है, OC ओसी, ठीक है। ये आपके पास दूसरी इनइक्वालिटी हो गई। अच्छा अब अगर इन दोनों इनइक्वालिटीज को आप ऐड कर दो, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, एडिंग 1 and 2, ठीक है। तो ये देखिए AO जो है वो OD के साथ ऐड हो गया, BO जो है वो OC के साथ ऐड हो गया। तो अब देखो AO प्लस OD कितना हो जाएगा ये, अगर AO और OD को ऐड कर दोगे, AO प्लस OD इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये पूरा AD हो जाएगा। और BO प्लस OC देखो, BO प्लस OC, BC हो जाएगा BO प्लस OC ये पूरा BC हो जाएगा, BC ठीक है।
तो ये देखिए ए डी इज लेस देन बी सी हमें शो करना था, ये शो कर लिया। इजी है ना ये एक्सरसाइज, इसमें कोई वो है क्या? यस सर। बहुत इजी है ना ये। सर बहुत easy। यस सर। ये अगले साल 10th में आपको बहुत यूज़ होगी, जब हम अगले साल 10th में करेंगे कुछ सवाल, यहाँ पे हमें बहुत हेल्पफुल होंगे। अच्छा ये वाला सर सवाल ये देख, लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है, अरे ये खुद करना है आप लोगों को, इसको प्रूफ लिखना है इन सब का। सर अभी लिखना है नोटबुक में। इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो देख के कर लेना, अभी आप डिस्कशन में पार्ट लो, इसको कॉपी में करके देना है। अच्छा ये वाला सवाल देखिए जल्दी से, क्या कह रहा है ये देखिए, समझाओ। एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, हम्म, ए बी और सी डी स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड है। अच्छा हमें ये बताना है कि एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी और एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ओके ओके, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो यहाँ पर देखो, अभी तक हम ट्रायंगल्स में चल रहे थे, अब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। ए बी एंड सी डी आर द रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड्स। तो कैसे करेंगे, किसी को कोई आइडिया है कैसे इसमें हम वो इनइक्वालिटीज लगाएंगे, कैसे करेंगे? सर हम क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे। कोऑर्डिनेटर्स को हम हमेशा ट्रायंगुलेट कर सकते हैं, याद है? तो ए और सी को ज्वाइन करा सकते हैं हम, ए और AC सी को, कॉमन होता है। ए सी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, हमें शो करना है एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा है, एंगल बी जो है वो एंगल डी से बड़ा है। तो ये देखिए शो करना है, तो कैसे क्या स्टेप लेंगे बताओ। अब यहाँ पे आपको इतना पता है ए बी जो है वो सबसे छोटी साइड है, ठीक है, और सी डी जो है वो लार्जेस्ट है। ABC का एरिया निकाल सकते हैं और फिर ACD का एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, एरिया कैसे निकालेंगे इसका? नहीं सर एरिया नहीं निकाल सकते। सर जो ए बी की साइज आएगी उसका अपोजिट एंगल भी छोटा ही आएगा। देखो ए बी जो है स्मॉलेस्ट है, ध्यान से देखो, ये वाली जो साइड है ये स्मॉलेस्ट है, दिमाग लगाओ, देखो स्मॉलेस्ट, ये वाली एक्सरसाइज जो है आपको स्मार्ट बनाएगी। और ये वाली जो साइड है वो लार्जेस्ट है, ये वाली जो साइड है लार्जेस्ट है। तो इसका मतलब चलो, अच्छा ये आपको इतना पता है, तो आप ए बी और बी सी के बारे में क्या कह सकते हो, दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? बी सी। ऑब्वियस सी बात है, बी सी बड़ा होगा। क्यों क्यों बड़ा होगा? सर क्योंकि उसकी लेंथ बड़ी है। क्यों क्यों क्यों, रीजन क्या दोगे आप? सर जो इधर ए बी छोटा है दिख रहा है, ए बी जो है, देखो सबसे, अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज द स्मॉलेस्ट, ए बी इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा है ये, तो बाकी जो साइड होगी सारी बड़ी होंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर ए बी सबसे छोटा है तो बाकी सारी साइड्स बड़ी होंगी ना, कॉमन सेंस है ये इसमें। तो एंगल ए सॉरी जो साइड ए बी है वो बी सी से छोटी है। अच्छा, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे इनके बारे में आप क्या कह सकते हो? ए बी और बी सी के जो अपोजिट एंगल होंगे इनके बारे में क्या कह सकते हो आप? सर एंगल सी छोटा होगा। तो छोटे हो गए वो 2 एंगल। एंगल इनकी नंबरिंग कर लेते हैं भाई, वो ज़्यादा आसान रहेगा। इसके 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो बताओ अब इनके अपोजिट एंगल्स, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए बी के अपोजिट एंगल को एंगल 2। बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 1। एंगल 1। तो ये आपकी पहली इनइक्वालिटी आ गई। तो ये हमने क्या किया था, इन ट्राइंगल ए बी सी हमने ये इनइक्वालिटी निकाली है। अब हम जो बड़े वाला ट्राइंगल है इस पे आते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी,
ट्रायंगल ए सी डी में आप क्या कह सकते हो, डी सी जो है लार्जेस्ट साइड है, तो ए डी और डी सी के बारे में आप क्या कह सकते हो, कौन सी बड़ी होगी? डी सी इज द लार्जेस्ट साइड। DC बड़े श्योर? सर डीसी बड़ी होगी, क्यों बड़ी होगी डी सी? क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? DC सबसे लॉन्गेस्ट है ना, डीसी जब सबसे बड़ी है तो बाकी जितनी साइड होंगी सब उससे छोटी होंगी, ठीक है। अब फटाफट बताओ एडी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 3 एंगल 3। और डीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल एंगल 4 4 एंगल 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी इनइक्वालिटी आ गई ये। अच्छा, इन दोनों इनइक्वालिटीज को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ये दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, वो एंगल 1 प्लस एंगल क्या आएगा? एंगल 4 एंगल 4 आएगा। तो बताओ एंगल 2 प्लस एंगल 3 कर दोगे तो किसके इक्वल आ रहा है ये? एंगल 2 और एंगल 2 और एंगल 3 एंगल को सी एंगल सी के बराबर है। C एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड कर दोगे किसके एंगल बराबर A आ रहा है? एंगल एंगल ए। A हमें क्या शो करना था? एंगल A is greater than एंगल C ये हमें शो करना था, ये हमने शो कर दिया है। पहला हिस्सा ये प्रूव हो चुका है, ये फर्स्ट पार्ट जो है प्रूव हो चुका है। सॉरी, एंगल ए लिखना था मैंने, एंगल एंगल 4। 4 हो गया हाँ, मैं उसको मिटा रहा हूँ, एंगल ए लिखना था इसको। तो ये हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब ये देखो सेकंड पार्ट दूसरा प्रूव केस करना। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे अब आप बताओ? सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या सर करूँगा? बी और डी को ज्वाइन करेंगे। हाँ, वेरी गुड। बी और डी को ज्वाइन करा देंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नंबर करेंगे सर इसको हम एंगल 5 से स्टार्ट करें, एंगल 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये इससे स्टार्ट करेंगे। तो अब ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूँ मैं पहले बताओ? ABD ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में ए बी और ए डी के बारे में आप क्या कह सकते हो, कौन सा बड़ा है? AD ए डी बड़ा है क्योंकि ए बी इज द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी साइड है, साइड स्मॉलेस्ट साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो एंगल ए बी के जो सॉरी साइड ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 6 एंगल 6। और ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 5 एंगल एंगल 5 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पहली इनइक्वालिटी आ गई। अच्छा, अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे दूसरा? DBA DBC बी सी डी, चलो जो भी ले लो इसको, बी सी डी। तो ये देखिए डी सी जो है लार्जेस्ट साइड होती है ये, तो बी सी और डी सी में आप क्या कह सकते हो, कौन सी बड़ी होगी? DC लार्जेस्ट है तो भाई डी सी DC ही बड़ी होगी, है ना। बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? 7 एंगल 7 डी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 8 एंगल 8 तो ये देखिए 1 दोनों एंड को 2, add कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 2 1 एंड 2। इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा बताओ, अब आप बताओ क्या आएगा? एंगल D is smaller than अरे एंगल B नेक्स्ट स्टेप बताओ, ऐसे थोड़ी जंप कर देना आ गई। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एंगल B एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज लेस देन एंगल 5 प्लस एंगल 8, 5 प्लस एंगल 8 ठीक है। एंगल 6 और 7 को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाता है? एंगल B एंगल बी, D सॉरी डी फॉर डॉग, ठीक है। और 5 और 8 को ऐड कर दोगे तो बी फॉर बॉल वाला, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये ऐसे प्रूव हो जाएगा बच्चों, ये 3 नंबर का सवाल है आप लोगों का, ठीक है। ये 3 नंबर का सवाल है। अगला सवाल देखो फटाफट, क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ क्या कह रहा है ये अगला सवाल। In figure 7, PR is greater than PQ figure PQ and PS by 6 angle QPR. Prove that angle QS
Angle PSR is greater than angle PSQ. पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू दिया हुआ है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। अच्छा, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूँ तो ये भी एंगल 1 होगा, ठीक है। ये अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो ये भी 1 होगा, इसका नाम रख दिया मैंने क्योंकि ये दोनों मेजर बराबर होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रूव करना है कि पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। पी एस आर यानी ये वाला एंगल जो है वो पी एस क्यू के से बड़ा होगा, इस वाले एंगल से बड़ा होगा, ये शो करना है। ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा, ये दिखाना है, ठीक है। तो ये देखो, ये तो समझ में आ गया ना कि एंगल क्यू पी एस जो है वो एंगल आर पी एस से बड़ा सॉरी बराबर होगा। क्यों होगा ये एंगल क्यू पी एस जो है वो एंगल आर पी एस के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि पी एस जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यू पी आर को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि पी आर जो है वो ग्रेटर देन है पी क्यू, पी आर जो है वो पी क्यू से ग्रेटर देन है। तो इनके अपोजिट एंगल्स के बारे में आप क्या कह सकते हो? इनके अपोजिट एंगल्स के बारे में आप क्या कह सकते हो? अपोजिट एंगल्स के बारे में क्या कह सकते हो इनके? पी आर के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? पी आर देखो, अभी हम ये बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पी क्यू और पी आर, एंगल क्यू इस वाले एंगल की बात होगी और इन दोनों एंगल की बात होगी। एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, ठीक है। ये इनइक्वालिटी हमें मिल जाएगी, ठीक है। एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर। अच्छा जी, तो एंगल क्यू और एंगल आर, इन दोनों में मैं अगर ये दोनों एंगल्स ऐड कर दूं दोनों तरफ, ध्यान से देखो, इसको मैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 लिख लूं, सही रहेगा कि नहीं रहेगा? किसी कोई समस्या है एंगल 1 लिखने से? थोड़ा सा आसानी से हम लिख सकेंगे इसको एंगल 1 लिख दिया है क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं। इसको मैंने लिख दिया एंगल 2, इसको लिख दिया एंगल 3। वो उसको एंगल 2 लिख दो, ठीक है। हमें क्या दिखाना है? पी एस आर, एंगल पी एस आर कौन से एंगल से दर्शा रहे हैं हम? एंगल 3 से। और एंगल पी एस क्यू को किससे दर्शा रहे हैं? एंगल पी एस क्यू को किससे दर्शा रहे हैं हम? तो एंगल 2 से, एंगल 2 से दर्शा रहे हैं। तो हमें बेसिकली क्या दिखाना है? एंगल 3 ये हमें शो करना है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? एंगल 3 इज लेस देन एंगल 2, ये हमें दिखाना है। ठीक है। तो ये देखिए एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर। मैंने क्या किया, दोनों साइड्स एंगल 1 को ऐड कर दिया, एंगल दोनों तरफ सेम चीज को मैंने ऐड कर दिया। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इनइक्वालिटी को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इस पूरी चीज को माइनस कर दूं बच्चों तो क्या होगा? इस सारी चीज को मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा? ये इसको मैं लिख दूं माइनस एंगल क्यू प्लस एंगल 1 माइनस एंगल आर प्लस एंगल 1। तो ये इनइक्वालिटी का क्या होता है बच्चों उस केस में? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, माइनस ये अगर ऐसे लिखा हो, जैसे ही आप माइनस साइन हटाओगे तो क्या हो जाता है? ये उल्टा हो जाता है। सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मैं इन दोनों को 180 डिग्री से माइनस कर देता हूँ। ये 180 डिग्री से 180 डिग्री से दोनों, इन सबको दोनों साइड्स को मैंने माइनस कर दिया। 180 डिग्री में से मैंने एंगल क्यू प्लस एंगल 1 को माइनस कर दिया, तो क्या आएगा? इस ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में समझो इसको। मैंने 180 डिग्री में से
एंगल Q और एंगल 1 को माइनस कर दिया तो कौन सा एंगल आता है? एंगल Q में सॉरी 180 डिग्री में से मैंने एंगल Q और एंगल 1 को माइनस कर दिया। 180 एंगल डिग्री 2 आएगा सर। एंगल 2 आएगा। वेरी गुड। दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल देखो, PSR के कॉन्टेक्स्ट में देखो। अब इसको PSR के कॉन्टेक्स्ट में देखो, मैंने एंगल 180 डिग्री में से एंगल R और एंगल 1 को माइनस कर दिया है। एंगल 180 डिग्री में से एंगल R और एंगल 1 को माइनस कर दिया है, तो क्या आएगा एंगल बताओ? एंगल 3 आएगा। एंगल 3 आएगा। यही हमें शो करना था कि एंगल 2 जो है छोटा है एंगल 3 से। सॉरी, हाँ यही प्रूव करना था, एक गलत लिख दिया मैंने। PSR जो है एंगल 2 है, एंगल 2 इज एंगल लेस देन, ठीक है, यही प्रूव करना था मैं, ठीक है, ऐसे प्रूव हो जाएगा। ये स्टेप समझ में नहीं आएगा किसी को कि यहाँ से ऐसे कैसे आ गया? ये स्टेप समझ में नहीं आया तो बताओ। समझ गए सर। आखिरी वाला ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ किया है, देखो हमने एंगल Q प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है? एंगल Q प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पे देखो एंगल Q प्लस 180 एंगल होता 1 है सर। प्लस एंगल 2, इन तीनों 180 एंगल्स का डिग्री। सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो जो एंगल भी, क्यू प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। है ना। अब ये देखो जो येलो हाईलाइटेड ट्रायंगल है, इसको देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल R, इन तीनों को सम करोगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अच्छा, एंगल 3 को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल R लिख सकता हूँ यस मैं। सर। तो वही मैंने किया है, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल R, इसको मैंने एंगल 3 के बराबर लिख दिया है। उसी तरह देखिए जो यहाँ पे हमने ये लिखा था एंगल Q प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल Q प्लस एंगल 1। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे एंगल 2 लिख दिया है यहाँ पे। तो इसका प्रूफ आपको खुद ध्यान से लिखना है, खुद लिखना है इसको, सर तब आपको समझ में आएगा ये। बोलो ओम, बोलो सर बोलो। सर ये जो आपने 180 माइनस वो ब्रैकेट में डिग्री Q प्लस एंगल हाँ, 1 वो फाइनल आंसर वाला वो कैसे किया सर आपने? ये इस लास्ट स्टेप में कैसे आया हूँ मैं? सर वो समझ में नहीं आया। फिर से बताता हूँ, रुक जा। यस सर। ये देखो, यहाँ तक आया कि नहीं आया, ये वाला स्टेप आया कि नहीं आया समझ में? ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर यहाँ है। अगर नहीं आया तो बताओ। सर आए हैं। मैंने देखो यहाँ पे माइनस किया तो सिंबल चेंज हो गया, और यहाँ पे क्या किया, 180 दोनों तरफ ऐड कर दिए। तो यहाँ पे देखो इस शेप को हम नीचे ही उठा के ले आते हैं, इस शेप को नीचे ही ले आते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, अब जो ये वाला ट्रायंगल है PSR को लेते हैं पहले हम, ठीक है, ट्रायंगल PSR को लेते हैं। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आएगा? PSR में 180 क्या 180 डिग्री बताओ? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल R, ये किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। किसके इक्वल आएगा ओम पिछाल? 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, सर 180 डिग्री। है ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल R, इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ पे कोई डाउट?
No, इस sir. स्टेप में कोई डाउट है क्या? मैंने क्या किया, एंगल 1 और एंगल आर को एक साथ लिख No, लिया sir. और ब्रैकेट लगा दिया बस। अब इस पूरी वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो इस पूरी की पूरी जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया एक साथ ही। तो इसको मैंने ब्रैकेट में ही रखा, माइनस ब्रैकेट भी हो हटाया गया नहीं मैंने। हाँ ब्रैकेट्स, माइनस एंगल 1 प्लस हाँ एंगल आर। तो मैंने ब्रैकेट मैंने हटाया नहीं, इसको ऐसे ही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। तो इसी जो ये वाली वैल्यू थी मैंने इसको डायरेक्ट एंगल 3 रख दिया यहाँ पे, इसको मैंने एंगल 3 रख दिया इसलिए डायरेक्ट। वही सेम कॉन्सेप्ट हमने फिर इसमें भी लगाया। देखो इसमें जो ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, क्या आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना? तो मैंने देखिए एंगल 1 और एंगल क्यू को एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया ताकि ये एक साथ दिखें। अब मैं इन दोनों को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा? एंगल 2 180 इक्वल्स टू, माइनस एंगल 1 प्लस एंगल क्यू। है ना, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, ब्रैकेट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वैल्यू है देखिए एंगल 2 के इक्वल आ जाएगी ये, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एंगल 2 लिख दिया था ये डायरेक्ट। तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल लेस देन एंगल 3। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, चलो ये क्लास ख़त्म हो गई है। यहाँ पे इसको करके देखना आप, ये सवाल अपने हिसाब से करके देखना अगर नहीं आ रहा तो। ठीक है, ये सवाल खुद करके देखना है एक बार। शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट रन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ये करके देखना आप इसको। ठीक है, ये देख के समझना है इसको, ये 11th में भी बहुत काम में आएगा। ठीक है, 11th और 10th में। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं, टाइम हो गया है। ठीक है, जिनकी अटेंडेंस हो गई थी वो जा सकते हैं, जिनकी नहीं हुई अपना नाम बता सकते हो आप। ओम मेरिट क्लास 9 थे। ओम बेरड क्लास 9 थे। सर श्रीजा की होगी। श्रीजा, कुणाल पवार, सर गायत्री। गायत्री गिरी, ओम टी। जा सकते हो छोड़ के। सर बाय सर। बाय बाय। सर बोलो। सर सर मुझे थोड़ा डाउट है, मैं आपसे पूछ सकती हूँ? बोलो क्या डाउट है? सर मुझे एक्सरसाइज 4.4 में से डाउट है सर। 4.4 कौन सा वो है वो? सर 4.4 में से फर्स्ट सम। एक बार जो पहले अटेंडेंस ले लें दो। कोई सबकी अटेंडेंस हो चुकी है? चलो भाई सबकी अटेंडेंस हो चुकी है, जाओ बाकी बच्चे बोलो 4.4 में क्या डाउट है? सर बाकी बच्चे 4.4 जिनको में डाउट first देखना sum है देख ले। हाँ बोलो 4.4 पेज नंबर क्या है उसका? 77। बोलिए। सर उसमें फर्स्ट सम फिर सेकंड सम डाउट था सर। 4.4 में तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स पूछा था उसने। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। ये देखो, जब वन वेरिएबल में होता है तो बच्चे देखो हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी चीज़ होती है। आपने क्लास 6 में पढ़ा था ना सिंगल लाइन पे कैसे हम नंबर्स को प्लॉट करते हैं, याद है? याद है कि नहीं याद है? जब सिंगल लाइन पे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे नंबर्स को, याद है। है ना? तो वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। जब आप सिंगल
इन वन वेरिएबल की बात करते हो तो जब ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ये देखिए y इक्वल्स टू 3 आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये देखिए 3 y इक्वल्स टू 3 दिस इज़ द नंबर, दिस इज़ y इक्वल्स टू 3। या फिर इसको आप, क्योंकि हम यहाँ पे दो एक्सिस में काम कर रहे हैं तो आप वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हो इसको। वर्टिकली एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, क्योंकि आप सिंगल वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए सिंगल वाले में हो रही है तो आप सिंगल लाइन एक बनाओगे, ऊपर जाएगा प्लस, सिर्फ हम ये देखिए वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, और नीचे जाएगा माइनस, -1, -2, -3, -4। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोला है, y इक्वल्स टू 3। y इक्वल्स टू 3 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ऊपर। ऊपर। ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वन वेरिएबल में बोल रहा है, अब आपको ये कह रहा है फिर टू वेरिएबल में कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, इन टू वेरिएबल्स में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए y इक्वल्स टू 3 है, मैं इसको 0 + y लिख सकता हूँ, y को मैं 0 + y लिख सकता हूँ क्या, यस सर। यस सर। और 0 को मैं 0 × x लिख सकता हूँ। 0 में किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आता है। तो ये और ये इक्वेशन बच्चों देखो सेम है, ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, ये 0x + y = 3। बेसिकली देखिए जब ये 0 और x मल्टीप्लाई होंगे फिर से 0 आ जाएगा और घुमा फिरा के यही इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं, हाँ इसको कहते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अब ये हो गई है। तो जब इसको आप ड्रॉ करते हो, अब दो वेरिएबल में है तो आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो ये देखिए बन गया। तो ये जो सेंटर में क्या चीज़ होती है लक्ष्य, 0 0 होती है। यहाँ पे ये अपना 1 2 3 चलता रहता है, यहाँ पे माइनस में 1 2 3 चलता है, यहाँ पे ये -1 2 3 होता है, माइनस। ठीक है। ये x एक्सिस होती है आपकी, ये y एक्सिस होती है, और यहाँ पे देखिए 1 2 और ये 3। अब देखिए इसको कैसे यहाँ पे प्लॉट किया जाता है। अब देखिए आपको पता है जब भी आपको प्लॉट करना होता है तो आपको 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, है ना। तो आप एक बार ये क्या करिए, इस इक्वेशन में x = 1 पुट करके देखिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी। इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। ध्यान से देखो। तो 3 आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी लक्ष्य, 3 क्यों। सर, क्योंकि x का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो x 0 0 1 सर 0 0 + y का तो कुछ भी नहीं था। हाँ तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया y, 3। अच्छा अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दूं तो तब y की वैल्यू क्या आएगी, तब भी 3 आएगी। तब भी 3 आएगा। तब भी 3 आएगा। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो ये देखिए पहला पॉइंट मिला आपको 1, 3, जो कि देखिए यहाँ पे आएगा, ये 1, 3 है। दूसरा पॉइंट आपको मिला है 2, 3 ये रहा, ठीक है। तो इस लाइन पे आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। अब आपको यहाँ से वो लाइन पास करा देनी है बस। ये इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, जिसकी y = 3 की। y = 3 देखिए हमेशा लाइन बनती है जब y होगी, जब देखिए इक्वेशन में सिर्फ y होगा तो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा हमेशा। अगर आपको ऐसे दिया होता है x = 2 तो जो लाइन बनती वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनती है, ठीक है। तो ये हमेशा पैरेलल लाइंस की जो है इक्वेशन होती है। जब भी आपको ऐसे दिया हो y = 3, इसमें क्या समझ में नहीं आया था। वन वेरिएबल में करेंगे तो देखिए नंबर लाइन पे बस एक पॉइंट आएगा। वन वेरिएबल में जब बोलेंगे, जब टू वेरिएबल्स की बात होगी, 2D प्लेन की बात होगी, तो ये एक लाइन पूरी खींच के स्प्रेड हो जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो एक लाइन बन जाएगी। इसमें क्या समझ में नहीं आया,
देखिए नीचे वाला जो है, नीचे वाला जब आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू ये 4.5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये वर्टिकल लाइन बनेगी, इधर ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4.5 होगा, यहाँ पे बच्चों देखो ये वर्टिकल लाइन बनेगी 4.5 से पास होते हुए 2D में। और जब आप सिंगल वन वेरिएबल की बात कर रहे होंगे तब यहाँ पे आपको सिंगल एक लाइन बनानी है बस, और यहाँ पे 0 लिखना है, 0 1 2 3 4, ये 5 है, और यहाँ पे होगा आपका बीच में 4.5। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा इन वन वेरिएबल। इन 2 वेरिएबल में ये लाइन हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। इसमें आप पॉइंट्स निकालो ऐसे, जब भी कोई डाउट हो कि कैसे बनेगा चुपचाप ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालो उन पॉइंट्स के जो इस लाइन पे लाई करेंगे, ऐसे पुट कर करके, तब आपकी ये लाइन बन जाएगी ऐसे, तब आपको समझ में आएगा कि लाइन बनानी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके देखो दूसरे वाले की, जो सेकंड वाला है, कैसे होता है ये। ठीक है, चलिए अब आप लोग लीव कर सकते हो। सर दूसरा भी एक डाउट है। बोलो। सर 4.3 में फोर्थ सम डाउट है सर। 4.3 में टैक्सी फेयर वाला, ये समझाया तो था मैंने इतना। फोर्थ वाला जो सवाल है टैक्सी वाला, फोर्थ वाला फिर एट्थ वाला। फोर्थ वाला में देखिए टैक्सी फेयर वाला था ये सवाल। टैक्सी फेयर में देखिए फर्स्ट किलोमीटर का फेयर, देखिए आपने वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी क्या लक्ष्य? सर रिकॉर्डिंग कहाँ था सर, पता नहीं देखी? नहीं सर। रिकॉर्डिंग देखो एक बार उसकी, मैं दिखाता हूँ, आपकी क्लास के ग्रुप में भेजता हूँ मैं उसको, मैंने बड़े अच्छे से समझाया था इसको। इसमें देखिए पहले किलोमीटर का फेयर दिया हुआ है, पहले किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पे है ना? हाँ यूट्यूब पे डाला हुआ है मैंने उसको, और जैसे ही 1-1 किलोमीटर बढ़ता चला जाता है तो 5 रुपीज़ ऐड होते जाते हैं उसमें, ये फिर 5 रुपीज़ ऐड होते चले जाएंगे उसमें ऐसे, फिर और आगे जाओगे ऐसे 5 रुपीज़ ऐड होते चले जाएंगे। तो आपको ये कराया था ये सवाल, मेरे को याद है। तो अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 रुपीज। नहीं, 8 रुपीज। 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आप 2 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 16 रुपीज। 16 + 5। 8 + 5, पहले किलोमीटर के 8 रुपीज़, फिर जो सब्सिक्वेंट 1 किलोमीटर है उसका 5 रुपये देना पड़ेगा हमें, 13 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 18। कितने देने पड़ेंगे? 8 प्लस फिर जो दूसरा किलोमीटर होगा उसका 5, फिर जो उससे अगला किलोमीटर होगा उसका 5, तो कितना आ जाएगा ये? 18। तो ऐसे इसमें देखिए ऐड करना है। तो अगर आपको x किलोमीटर जाना है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए x किलोमीटर जाना है तो कितने रुपीज़ लगेंगे? देखिए पहला 1 किलोमीटर का 8 रुपया, और बाकी जो जितना किलोमीटर बचेगा, जितना किलोमीटर बचेगा उसका 5 रुपया। ठीक है, x - 1, पहला जो किलोमीटर है देखिए उसके 8 रुपीज़, और x में से मैंने 1 किलोमीटर कम कर दिया, यानी x - 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये टोटल फेयर जो होगा y के इक्वल हो जाएगा ये। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी देखिए 8x - 1 5, ये देखिए इसके इक्वल आ जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, x किलोमीटर जाना है तो यानी पहले किलोमीटर प्लस ये x - 1, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये, x - 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपये प्राइस लगेगा। ठीक है, तो ये 8 × 1 हो जाएगा, ये 5 × x - 1 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू टोटल फेयर। y को हमें टोटल फेयर लेना है। ठीक है, ये करके देखो, इसको मैंने डाला हुआ है उसमें, उसको करके देखिए, वीडियो देखिए उसको। ठीक है, ओके सर। सर फिर 8th क्वेश्चन भी इसमें डाउट है सर। 8th वाला भी तो कराया था बेटा मैंने, इसको मैंने कराया था, वो वीडियो देखो जरा एक बार, कराया था मैंने। आपने नहीं देखी क्या लक्ष्य? वो रिकॉर्डिंग जो डाली है? नहीं सर। उसको मैं नहीं देखो सर। भेजता हूँ मैं, देखो अभी एक बार। ओके चलो ओके।
थैंक यू सर। ओके ओके, लीव करिए जल्दी से, मैं भेजता हूँ उसको।